सभी का स्वागत है स्मार्ट स्टडी 98 में। और जो भी इस चैनल पे नए आए ना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को दबा लीजिएगा ताकि क्लास का कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले मिल पाए। तो अभी देखिएगा, अभी कितना बज रहा है, अभी सुबह 9 बज रहा है। तो सुबह 9 बजे क्या चलता है आप लोग का, तो प्रॉफिट एंड लॉस मैथ का क्लास में अभी प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में पार्ट 3 तक आप लोग को करवा चुके हैं, जो कि आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं अगर नहीं देख पाए हैं तो। और एक चीज़ बता दे, देखिएगा पर डे जो आप लोगों को क्लास चल रहा था तो उसमें क्या था कि क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा था। अब देखिएगा आपको क्वेश्चन जो है डिस्प्ले के ऊपर आएगा, ऊपर पे ही क्वेश्चन टाइप किया हुआ आएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सॉल्व करके बताएंगे। और देखिए यहाँ पे पर डे हो रहा है, पर डे क्या हो रहा है कि पर डे कुछ ना कुछ आपको अपग्रेड मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। और देखिएगा, और इसका क्वेश्चन का PDF चाहिए तो क्वेश्चन का PDF के लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन दे देंगे। क्या चीज़ का, तो टेलीग्राम का, टेलीग्राम से आप ज्वाइन हो जाइएगा तो वहाँ पे आपको इसका क्वेश्चन का PDF या करंट अफेयर्स का या GK GS का टोटल क्लास का PDF वहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो अगर क्लास अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए, तो एक चीज़ बता दें कि आज से जो है आज जो है नवा क्लास है किसका, और पार्ट 4 चल रहा है, ठीक है। तो पार्ट 4 किसका, तो प्रॉफिट एंड लॉस का। पार्ट 3 तक नहीं देखे तो आप देख सकते हैं, वहाँ जाके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एक चीज़ बता दें कि 19 नंबर क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन तक आप लोगों को कवर करवा चुके थे, 19वां नंबर क्वेश्चन पे आज बढ़ रहे हैं। तो देखिए आप लोग का क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। पहला क्वेश्चन 19वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन पढ़िएगा। आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा, आपको 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन का जवाब देना है। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आपका टाइमर भी स्टार्ट हो चुका है, देख रहे होंगे टाइमर चल रहा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन, हम भी पढ़ते हैं। यदि 425 रुपया में एक वस्तु को बिक्री करने पर होने वाला लाभ उस वस्तु की 355 रुपया में बेचने पर होने वाला हानि के समान होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, 425 रुपया में एक वस्तु को बिक्री करने पर होने वाला लाभ जो है उस वस्तु के 355 रुपया में बेचने पर जो हानि होता है, दोनों समान है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन को कैसे डायरेक्ट हम इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ देख लीजिए क्या लिखे हैं, सॉल्यूशन। इसमें एक चीज़ देखिएगा, इसको ऐसे डायरेक्ट करते हैं। अगर बिक्री देखिए क्या लिखा है, दोनों विक्रय और लाभ क्या बोल रहा है, बिक्री करने पर होने वाला लाभ और फिर बिक्री कर 355 में बेचने पर होने वाला हानि। देखिए दोनों जगह अगर बिक्री होता है तो सेलिंग प्राइस 2 जगह दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस प्लस सेलिंग प्राइस करते हैं तो, और उसके बाद बाई 2 करते हैं, डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो हमारा इसका आंसर डायरेक्ट निकल के आ जाता है, ठीक है। तो देखिएगा दोनों को जोड़ते हैं, क्या क्या दिया गया है, तो 425 प्लस 355 दिया गया है, और बटा 2 करेंगे तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 780 बटा 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 39 एक जीरो यहाँ बैठा देंगे, 39 रुपया आ जाएगा, 390 रुपया। ये हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन समझ चुके होंगे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन आप पढ़ रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 425 रुपया में एक वस्तु को बिक्री करने पर होने वाला लाभ, 425 रुपया में बिक्री करने पर होने वाला लाभ उस वस्तु की 355 रुपया में बेचने पर होने वाला हानि के समान है, ठीक है। तो बताना क्या है, वस्तु का मूल्य, क्रय मूल्य क्या है, CP क्या है, तो CP इसी तरह से इसको ये निकालते हैं हम लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ चुके होंगे। क्या किए, तो अगर दोनों साइड बिक्री करने वाला लाभ हानि करके बिक्री दे तो आपको डायरेक्ट दोनों का सेलिंग प्राइस जोड़ के बटा 2 कर देना है। डायरेक्ट एग्जाम में अगर आता है, एग्जाम का क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं अभी जो कर रहे हैं, और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन जाने से पहले आपको एक चीज़ बता दे, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो। और क्या बोल सकते हैं कि एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। क्लास देखिए, आपको पर डे कुछ ना कुछ अपग्रेड मिलेगा। पहले क्या था कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ मिल रहा था, ठीक है, अब ये मिल रहा है। कुछ दिन के बाद, 1 या 2 मंथ के बाद आपको स्क्रीन क्या बोलता है, फेस कैम के साथ आपके पास आएंगे, तो वहाँ पे आप देखिएगा कैसे पढ़ाते हैं ब्लैक बोर्ड पे, ठीक है।
अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कितना नंबर है, 20वां नंबर क्वेश्चन। 20वां नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है आपका। देखिए 20वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहा होगा, यहाँ पे पढ़िएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन देखिए हम पढ़ के दिखा देते हैं और आपको बनाना 1 मिनट का टाइम आपको दिया जा रहा है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एवं बी संयुक्त रूप से 1650 रुपया का लाभ अर्जित करते हैं, ठीक है, और वे उसे कुछ इस प्रकार बांटने का निर्णय करते हैं कि ए के लाभ का 1/3 बी के लाभ का 2/5 के समान है, ठीक है। तो आपको बताना है बी का लाभ क्या है। क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे, कह रहा है कि 2 लड़का है, 2 आदमी है ए और बी, एक साथ काम करना शुरू करता है तो लाभ को काम करता है तो लाभ उसको मिलता है कितना, 1650 रुपया मिलता है। और वो इस प्रकार बांटना चाहता है कि ए का जो लाभ है, ए के लाभ का 1/3 और बी के लाभ का 2/5 के समान है, तो बी का लाभ आपको बताना है। तो देखिए आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा और आप बना भी चुके होंगे। 1 मिनट का टाइम आपका ख़त्म होने वाला है, तो आप देखिएगा क्या बोल रहा है। आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। सॉल्यूशन यहाँ लिखे, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। देखिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। तो पहले क्या बोल रहा है कि ए प्लस बी, ए एवं बी संयुक्त रूप से एक साथ काम करते तो कितना रुपया लाते हैं, 1650। ए प्लस बी एक साथ काम करते हैं तो कितना रुपया लाते हैं, तो 1650 रुपया, ये लिख दिए। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है वे इस प्रकार बांटने का कोशिश करते हैं। क्या ऐसा कैसे बांटते हैं, तो देखिए लिखा होगा है ए का क्या लिखा हुआ है, ए का 1/3 इसके बराबर बी का 2/5। अब इसको सॉल्व पर ऐसे ही क्वेश्चन देखिए, जैसा क्वेश्चन था वैसे हम लोग लिख दिए। क्या लिखे हैं, ए का 1/3 बी का 2/5 के बराबर है। और आपको दिखना क्या है कि अब आपको देखना है कि अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए ये 5 इससे गुना हो जाएगा तो 5a हो जाएगा और इज इक्वल टू ये 3 इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6b हो जाएगा। तो इसमें a और b का मान पहले देख लीजिए क्या होता है। a का मान आपका हो गया यहाँ पे, a का मान हो गया 6 और b का मान हो गया 5, ठीक है। तो बोल रहा है तब देखिएगा अब ये दोनों यहाँ पे पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 + 5 बराबर कितना हो गया, तो 1650। इसको फिर इसको जोड़ते हैं 11 1650। इसको कटाएंगे तो देखिएगा हमारा कितना बार में कट जाएगा, 1 11 कम 11 बच गया 5 पर कितना बच गया 55, फिर 5 फिर 0 कितना हो गया, एक बार इसको 11 बार इसमें काटे तो कितना 150 बार में पूरा 15 बार में ये कटा 1 0 लिख दिए 150 हो गया। तो कितना 1 के बराबर क्या हो गया, 150 हो गया। यहाँ तक समझ चुके होंगे। अब क्या बोल रहा है कि किसका बी का लाभ आपको बताना है। तो देखिएगा यहाँ पे ई किसका निकला है, टोटल का निकला a + b। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि b का निकालने के लिए बोल रहा है तो b का इसमें गुना कर देंगे। क्या करेंगे, b = 150 गुना 5 कर देंगे तो 15 × 5 = 75। तो 15 × 5 = 75 हो गया, ये 0 हो गया, 0 लगा दिए तो हमारा ये आंसर निकल के आ गया है। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या बोल रहा था क्वेश्चन, ए और बी संयुक्त रूप से एक साथ काम करते हैं तो एक साथ काम किया तो a + b = हो गया यहाँ पे 1650, ठीक है। तो इस तरह से पैसा उसको बांटने के लिए चाह रहा है, किस तरह से पैसा उसको बांटे, कैसे बांटने के लिए, तो ए का 1/3 बी का 2/5 के बराबर है। तो इसको सॉल्व किए तो ए का मान और बी का मान निकाल लिए, ए और बी को जोड़ के यहाँ लिख दिए। ए और बी देखिए जोड़े तो 11 हो गया, यहाँ 1650 हो गया, इसको कटाए तो एक बार आ गया 150, ठीक है। अब देखिएगा इसमें पूछ रहा था बी का मान, तो बी कितना हो गया 5, तो 5 इसमें गुना कर दिए तो 750। ये हमारा क्या निकल के आ गया, आंसर यही निकल के आ गया। तो क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक कीजिएगा, क्लास अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कीजिएगा। फिर देखते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा क्या कह रहा है, कितना नंबर क्वेश्चन है, तो देखिए कितना नंबर है, 21 नंबर 21 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िएगा। आप पढ़ रहे होंगे क्वेश्चन, देखिए हम भी पढ़ देते हैं। एक वस्तु के विक्रय मूल्य का 4% उसके क्रय मूल्य के 5% के समान है। दोबारा विक्रय मूल्य का 20% उसके क्रय मूल्य के 22% से 120 रुपया अधिक है। क्रय एवं विक्रय मूल्य का अनुपात आपको बताना है।
क्वेश्चन देख लिए होंगे। आपको इसको बनाना है, 1 मिनट का टाइम आपके पास दिया गया है, आप बनाइए। तब इसको हम समझा रहे हैं, आप क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन आप समझ रहे होंगे, आप बना भी लिए होंगे, बनाने वाला बच्चा बना। इसमें देखिएगा आपको ये नहीं है कि बनाना ही है, अगर आप नहीं बना पा रहे तो हम आपको बताएंगे। और एक चीज़ है, ये उसके लिए नहीं क्लास है कि जो पूरा जानता है, ये उसके लिए क्लास है जो नहीं जानता है, क्योंकि जो जानता है वो तो क्लास वो तो बना लेगा, पढ़ लेगा। ये सिर्फ और सिर्फ कमज़ोर बच्चों के लिए है। आप कमज़ोर बच्चों के लिए है तो आप पढ़िए, और ये टेंशन नहीं लेना है कि क्वेश्चन नहीं बन रहा है। क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो हम आपको बताएंगे, और इस पर क्या करना है, आपको मेहनत करने का ज़रूरत है। अब टोटल क्वेश्चन का क्या बोलता है कि आपको नोट्स बना के रखना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन आप समझिएगा। क्वेश्चन का टाइम आपका ख़त्म हो चुका है। क्वेश्चन बोल रहा था एक वस्तु के विक्रय मूल्य का दाम, एक वस्तु के विक्रय मूल्य का 4% है। तो देखिए विक्रय मूल्य मतलब क्या हो गया, इसमें इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आप पढ़ लिए होंगे। विक्रय मूल्य का मतलब हो गया है एसपी, सेलिंग प्राइस का विक्रय मूल्य का कितना है, 4% है, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस का, और देखिए क्या लिखा हुआ है, क्रय मूल्य के 5% के समान है। क्रय मूल्य कितना है, सीपी कितना है, 5% के समान है, ठीक है। तो आपको निकालना है यहाँ पे सीपी और एसपी का अनुपात। तो डायरेक्ट हमको इतना क्वेश्चन पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हमको इतना मिल चुका है तो डायरेक्ट इसमें अनुपात निकाल देते हैं। एसपी निकल गया, एसपी अनुपात सीपी निकल गया, डायरेक्ट हमारा इसमें आंसर निकल जाएगा 5:4। 5:4, यही सही है। एसपी कितना निकल गया है, 5। एसपी निकल गया है 5 और सीपी निकल गया है 4। तो आपको क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, हम उल्टा बता दिए हैं। क्वेश्चन देखिए समझिएगा, क्वेश्चन पूछ रहा है क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य। तो हम सीपी एसपी का अनुपात निकाल देंगे। पूछ रहा है क्या, सीपी हम निकाल दिए एसपी और सीपी का अनुपात, लेकिन पूछ किसका रहा है, तो सीपी और एसपी का अनुपात पूछ रहा है। ये चीज़ आपको भी ध्यान रखना है, हम बताते टाइम आपको नहीं बता पाए। तो देखिए ये क्या बोल रहा है, सीपी और एसपी का अनुपात पूछ रहा है। तो सीपी कितना है, 4 है, और एसपी कितना है, 5। यही हमारा आंसर हो गया। इतना हमको पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं था, इतना में ही हम सॉल्व कर दिए, उतना हमको पढ़ने का ही ज़रूरत नहीं था। क्वेश्चन समझ रहे होंगे। क्वेश्चन बोल रहा था एक वस्तु के विक्रय मूल्य का 4%, उसके क्रय मूल्य के 5%, ठीक है। और उसका बोल रहा था क्रय मूल्य का और विक्रय मूल्य का अनुपात। देखिए उसके बाद नीचे दोबारा विक्रय मूल्य का 20%, उसके क्रय मूल्य के 22% से 120 अधिक है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या, इतना पढ़ने का जरूरत नहीं हमको। डायरेक्ट जो पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमको क्या क्या चाहिए वो आपको मिल गया है, तो वहाँ से आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, उतना पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए ये आपको बता चुके। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन समझ चुके होंगे, अगर नहीं समझे तो आप फिर से इसको वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। और उसके बाद भी समझ में नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। कमेंट कीजिएगा, उसका तुरंत रिप्लाई आएगा, ठीक है। और इसका पीडीएफ चाहिए क्वेश्चन का, तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना है, टेलीग्राम जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, तो वहाँ से आप ज्वाइन होकर आप देख सकते हैं। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अंडों की कीमत में 25% की गिरावट आ गई। एक व्यक्ति जो है पहले की तुलना में 162 रुपया में 2 दर्जन अधिक अंडे खरीद सकता है। अंडों की प्रति दर्जन मूल्य क्या है आपको बताना है। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, आप टाइम के अंदर बनाइए, अगर नहीं बनता है तो फिर आपको हम बताएंगे। तो देखिएगा क्या बोल रहा था, आपका टाइम चल रहा है, टाइम के अंदर बताना है आपको क्वेश्चन। आपको हम यहाँ पे लिखते हैं तब तक कितना नंबर क्वेश्चन है, तो आपका 22 नंबर क्वेश्चन होगा। यहाँ 22 नंबर क्वेश्चन है, तो आपका टाइमर चल रहा है, टाइमर के अंदर आपको बताना है। तो एक चीज़ देखिएगा क्या बोल रहा था क्वेश्चन बोल रहा था अंडों की दर में 25% की गिरावट आ गई है। तो आप एक चीज़ देखिएगा, प्राइस पहले लिखते हैं। प्राइस पहले एक अंदाज हम एक मान लेते हैं कि प्राइस हमारे पास पहले इसका दाम कितना था, तो 100 रुपया था। पहले लिख देते हैं, कब, तो पहले कितना था, तो 100 रुपया था। लेकिन अब कितना हो गया, अब हो गया ये कितना, 70। कितना, 25% घट गया, तो 75, ठीक है। तो अब इसको कटाते हैं रेशियो में, तो इसको रेशियो में कटाने के लिए आपको आता होगा, रेशियो में कटाइएगा इसको। तो देखिए इसको 4 से कटाए, इसको 4 से कटाए, सॉरी 25 से कटाए तो कितना, 4 आ गया। 25 से कटाए तो 3 आ गया,
25 से कटाए तो 3 आ गया। तो और एक चीज़ देखिएगा यहाँ, अब इसको इसमें तो दाम का उल्टा आपको एक चीज़ पता होगा, आपको बताए होंगे कभी। दाम का उल्टा क्या होता है? खपत, एक्सपेंडिचर, खपत। खपत देखिए अगर क्या बोल रहा है कि पहले 100 था 75 हो गया। आप एक चीज़ ऐसे डायरेक्ट लगाइए कि पहले कोई चीज़ 100 रुपया में मिल रहा था, अभी 75 रुपया में मिल रहा है, तो आप ज़्यादा खरीद लीजिएगा क्योंकि दाम कम है। अगर दाम बढ़ जाएगा तो खर्च भी कम हो जाएगा। उसी तरह से अगर दाम कम है, अगर दाम घट गया, तो एक आदमी क्या किया है, पहले जो 4 खरीदता था, सॉरी जो पहले 1 खरीदता था वो 3 मतलब ये समझिएगा, पहले क्या करता था 3 खरीदता था, तो अब क्या खरीदेगा? 4 खरीदेगा, क्योंकि खपत जो है बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि दाम कम गया है। तो खपत कितना बढ़ा है यहाँ देखिएगा, खपत आपका कितना बढ़ा? 1 बढ़ा है, ठीक है। 3 से 4 हुआ, यही 3 से 4 के 1 के कारण कितना, क्वेश्चन में क्या दिया है? 2 दर्जन दिया है, 2 दर्जन, 2 दर्जन दिया है। तो देखिएगा 1 के कारण 2 दर्जन है। तो आप बोल रहे कि अब आपको बताना है कि पहले, अब नहीं, अब कितना खरीद रहा था? 3। अब कितना खरीद रहा है? 3। 3 के कारण कितना होगा? ये 6 हो जाएगा, क्योंकि 1 के कारण 2, तो 3 के कारण 6, ये आपको पता, 2 6 दर्जन, ठीक है। अब ये कितना कब का है? अब का। पहले कितना देता था वो? पहले कितना दाम था? तो 4 दाम था। 4 के कारण कितना हो जाता है? 8 हो जाता है, क्योंकि 1 के कारण पहले 3 होता है, सॉरी पहले 3 लेता था तो 6 दर्जन को समझिएगा। यहाँ पहले 3 रुपया 3 दाम था तो 6 दर्जन लेता था, अब 4 दाम हो गया तो 8 दर्जन लेता है, ठीक है। अब देखिएगा बोल क्या रहा है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ तक तो हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अंडों की प्रति दर्जन मूल दर क्या है? तो मूल दर आपको बताना है, कुछ दूसरा नहीं बताना। तो मूल दर बताने के लिए तो आपको ये चीज़ देखना है कि कितना दाम दिया, कितना है, तो 162 रुपया दाम दिया गया है, 162 लिख दिए बटा, और देखिएगा आपको मूल दर बताना है। तो मूल दर हम किस पे बताएंगे? पहले वाला पे, पहले वाला पे कितना दिया गया? पहले वाला पे कितना दिया गया है? देखिए यहाँ गलत हम कर दिए हैं यहाँ पे ये होगा अब का, क्यों? अब का कितना है? अब का 4 है, यहाँ देखिए 4 कितना अब का, ये क्या है? पहले वाला। देखिए ये पहले वाला कितना है? 3 है। पहले 3 खपत करते थे, अब 4 खपत कर रहे हैं। यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा, यहाँ पे देखिए हमको हो गया है कि क्या बोल रहा है, पहले खपत कितना होता था? पहले खपत 3 होता था, अब खपत 4 हो रहा है। तो बताना है कि मूल दर इस पर निकालेंगे। तो देखिए कितना हो गया? 3 का मतलब 6, कितना हो गया? 6 दर्जन। इसको कटाएंगे तो कटाइए इसको, देखिए कितना निकल के आ रहा है, 6 का 6 दूनी 12, 2 बार में कटा। फिर इसको कटाएंगे, 7 12 हो गया, तो बचा कितना यहाँ? 4 और 2, कितना हो गया? 24, सॉरी यहाँ हो गया कितना? 42, तो कितना हो गया? 7 बार में कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 27। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर यही हो जाएगा। कितना मूल दर है? तो 27 रुपया दाम है। देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले 100 रुपया दाम था, 25% घट गया तो 75%, पर जिसको कटाए 4। खर्च का उल्टा क्या? दाम का उल्टा क्या होता है? खपत, ये जानते होंगे। पहले 3 खपत होता था, अब 4, 1 के कारण 2 हो गया। क्वेश्चन में दिया था तो पहले कितना होता था? पहले 3 खपत होता था, तो अब कितना? 3 के कारण क्या हो गया? 6 हो गया। 1 के कारण 2, 3 के कारण 6। और देखिएगा अब आप कितना खपत कर रहा है? 4 कर रहा है, तो 4 के कारण 8। आपको मूल दर बताना है तो मूल दर पहले भी निकलेगा, तो 6 162 रुपया, 2 दर्जन अधिक खरीद रहा था, कितना? 2 दर्जन, तो 162 रुपया। अब बटा 6 कर दिए, इसको कटाएंगे तो आंसर क्या निकल के आएगा हमारा? 27। यही हमारा आंसर हो गया, कितना? 27 रुपया में आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ चुके होंगे। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपको 1 मिनट का टाइम, क्वेश्चन पढ़िए, बनाइए। 1 मिनट का टाइम पर क्वेश्चन पे आपको मिल रहा है, टाइमर आपका स्टार्ट हो चुका है। क्वेश्चन पढ़िए, हम भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है। एक दुकानदार है जो 10% लाभ पर चावल बेचता है और वास्तविक लाभ से 30% कम वजन का प्रयोग करता है। देखिएगा यहाँ समझिएगा कि एक दुकानदार जो है 10% लाभ पर चावल बेचता है और वास्तविक लाभ से 30% कम वजन तौलता है, वजन का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है।
क्वेश्चन के ऊपर आपका ध्यान रहना चाहिए। क्वेश्चन आप पढ़ चुके होंगे और इसका टाइमर आपका चल रहा है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए कितना नंबर है ये क्वेश्चन, 23 नंबर, सॉरी कितना नंबर क्वेश्चन है, तो 23 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा क्या बोल रहा है। इसका सॉल्यूशन देखिएगा, सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो आप सॉल्व कर चुके होंगे, आपका टाइमर चल रहा है। तो देखिए क्या बोल रहा है कि एक आदमी जो है 10 दुकानदार के 10% कम लाभ 10% लाभ पर चावल को बेच देता है। तो देखिए चावल पहले वज़न कम करता है। तो एक चीज़ देखिए, चावल किस पे वज़न किस पे निकालेंगे, तो हम 1000 ग्राम बराबर क्या होता है, 1 kg होता है। तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि 1000 ग्राम बराबर 1 kg होता है। तो बोल क्या रहा है, 10% लाभ पर जो इसको क्या करता है, बेचता है। अब इस पर हम 10% लाभ जोड़ेंगे, देखिएगा क्वेश्चन दिख रहा होगा, 10% लाभ पे जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1100 आ जाएगा। 1100 ग्राम पे हम ले रहे हैं, ग्राम जब लाभ भी ले रहे हैं ग्राम पे, क्योंकि ग्राम लिए क्वेश्चन को क्या होगा, सॉल्व करने में आसानी होगा, इसलिए क्या लिए, ग्राम पे लिए। 1000 ग्राम हो गया तो 1100 ग्राम ये हो गया। और इधर क्या बोल रहा है, 30% वजन को क्या करता है, कम तौलता है। 30% वजन को कम तौलता है। तो देखिएगा यहाँ 30% कम वजन तौलता है तो कितना हो गया, 700 ग्राम हो जाएगा 30% इसका। तो देख रहे होंगे क्या बोला था, 30% वजन जो है कम तौलता है। तो वजन तौलने के लिए इसलिए हम 700 ग्राम इधर लिए। 1000 ग्राम मूल जो रेट है, मूल जो है कितना है, तो 1000 ग्राम में 10% लाभ पे बेचता है और 30 क्या बोल रहा है, 30% कम वजन तौलता है। तो आप एक चीज़ यहाँ देखिएगा, तो बोल क्या रहा है, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आप देखिए यहाँ पे टोटल यहाँ से यहाँ तक 700 से 1100 का बीच का गैप अब कितना है, तो यहाँ गैप कितना है, 400 का गैप है। 300 इधर 100 इधर, 400 का गैप है। तो एक चीज़ देखिएगा, इतना क्यों किए कि अगर इसमें क्या हो गया कि आप यहाँ देखिए हम 100% पे निकालते थे, लेकिन यहाँ पे 1000 ग्राम पे निकाले। 1000 ग्राम पे 10% कितना हो गया इसका, तो 1100 हो गया या 700 हो गया, 700 हो गया। तो ये चीज़ बताना, लाभ प्रतिशत आपको बताना, लाभ प्रतिशत कहाँ से, 700 से 1100 पे बढ़ रहा है। तो 700 इस पर लगा दिए, इंटू 100 लगा दिए प्रतिशत निकालने के लिए। तो देखिए काटाएंगे इसको तो क्या कटेगा, ये 2 0 कट गया। और इसको सॉल्व करते हैं, ज़्यादा उधर नहीं बढ़ेंगे, इधर आपको क्वेश्चन देखने में दिक्कत होगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, 400/7, ठीक है, 400/7। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 पचे 35 हो गया। कितना बच गया, 50 बच गया। 7 सत्ते 49, 7 लिख दिए, 1/7, 47 1/57, 1/7। ये हमारा क्या निकल के आ गया, यही हमारा आंसर। ये कितना हो गया, ये लाभ निकल के आ गया है। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन हम आपको फिर से समझा देते हैं अगर नहीं समझ में आया है। तो एक दुकानदार जो 10% लाभ पर चावल को बेचता है, देखिए 10% लाभ पे बेचा, ठीक है, उसमें क्या किया है कि 30% वजन को क्या किया, कम तौला है। तो 700 ग्राम। अब आपको बताएं लाभ प्रतिशत, अच्छा ये देखिएगा इतना पे बेच दिया है, लाभ प्रतिशत मतलब इतने पे बेच रहा है और इतना लाभ, तो हमको टोटल लाभ उसको कितना हो रहा है, 400 ग्राम का लाभ हो रहा है। कहाँ से, तो 700 ग्राम से इंटू 100 लगा दिए, इसको सॉल्व किया था, हमारा ये आंसर निकल के आ गया। क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। लास्ट क्वेश्चन आज का यहीं तक था। अब कल से जो आपको क्या स्टार्ट करेंगे, कल से आपका टाइम एंड वर्क क्या स्टार्ट होगा, देख लीजिएगा यहाँ पे, टाइम एंड वर्क को स्टार्ट कर रहे हैं। टाइम एंड वर्क में भी आपको बेसिक क्लास से स्टार्ट होगा, एकदम 4 से 5 टाइप, जिसमें कितना 4 टाइप हैं, 4 पार्ट में क्लियर किए हैं, उसमें भी 4 या 5 पार्ट में टोटल क्लास को क्लियर करेंगे। और देखिए टोटल क्लास जो है बहुत मस्त क्लास चल रहा है। आपको क्या करना है, देखिए इतना क्वेश्चन आपको इतना क्वेश्चन करने से हम जानते हैं कि नहीं होगा आपको, लेकिन है क्या कि नहीं होगा, कुछ तो कुछ होगा, क्योंकि टाइम आपके पास कम है। और टोटल इसमें कंसेप्ट के साथ अगर आप 25 क्वेश्चन ही सॉल्व करके फिर से दोबारा सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उतना भी मैथ एग्जाम में टफ वाला क्वेश्चन नहीं आता है, कुछ क्वेश्चन इतना ही आसान आता है। और कल वाला क्वेश्चन दिखाते हैं, प्रीवियस ईयर एसएससी का होगा, रेलवे का होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसका, तो टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क के लिए आपको कल आना है। और इस टोटल चीज़ का PDF चाहिए, तो PDF के लिए आपको क्या चीज़ का, तो क्वेश्चन जो आपको दिख रहा होगा वो क्वेश्चन का PDF चाहिए, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो सर्च मार लीजिएगा क्या, स्मार्ट स्टडी 98। तो जो क्या बोलता है, जो चैनल का लोगो है वो लोगो के साथ आएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पे पर डे किस चीज़ का, करेंट अफेयर्स का प्लस GK GS का, GK एंड GS का
प्लस करेंट अफेयर्स, जीके, जीएस, मैथ प्लस रीजनिंग। टोटल चीज़ का क्या बोलता है, टोटल चीज़ का यहाँ पे मिलेगा आपको, नोट्स मिलेगा पीडीएफ के फॉर्म में, टोटल क्वेश्चन मिलेगा। तो यहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइएगा। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और इस पर एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं हम अगला क्लास में। अगला क्लास आपको कितना हो जाए, शाम में 4 बजे है। किस चीज़ का, जीके और जीएस का। तो शाम 4 बजे फिर मिलते हैं आप लोग के साथ। तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर योर सेल्फ, गुड बाय।